नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी की महिलाओं को योगी सरकार ने दी खुशखबरी। 1 साल में तैयार होगी 1 करोड़ लखपति दीदी। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रही है। 1 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। वृद्धा पेंशन के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। 60 की उम्र होते ही अकाउंट में आने लगेगा पैसा। यूपी के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब वृद्धा पेंशन योजना के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत फैमिली आईडी एक परिवार की पहचान प्रणाली के जरिए पात्र वृद्धजनों की पहचान और सत्यापन स्वयं होगी और इससे उनके खाते में ऑटोमेटिक पैसे आ जाएंगे। लॉक कर लें अपना आधार वरना बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। जाने तरीका। आधार कार्ड हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल और स्कैम की संभावना को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन खतरों से निपटने के लिए एक तरीका ऑफर करता है, वो है अपने आधार बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करने की सुविधा। 1 जनवरी से पहले आधार से लेकर राशन कार्ड से जुड़े क्या क्या काम पूरे कर लें, नहीं तो हो जाएगी बड़ी समस्या। 31 दिसंबर तक आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक के कई जरूरी काम करना जरूरी है। अगर आपने ये काम पूरे नहीं किए तो आपको परेशानी आ सकती है। इन जरूरी काम में से आधार से पैन लिंक करना, राशन कार्ड EKYC और लेट ITR फाइलिंग शामिल है। BBG रामजी योजना 100 दिन के बजाय अब मजदूरों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार। एटा में जागरूकता अभियान। मनरेगा का नाम बदलकर अब BBG रामजी योजना हो गया है, जिसके तहत श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार के दिनों में वृद्धि हो गई है। पहले 100 दिन के बजाय अब मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण मजदूरों को काफी राहत मिलेगी। यूपी में 1 लाख कर्मचारियों को नए साल का तोहफा। 2149 रुपये वेतन बढ़ाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार नए साल से पहले प्रदेश के करीब 1 लाख चीनी मिल कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। लंबे समय से लंबित वेज रिवीजन पर आखिरकार सहमति बन गई है। इसके तहत कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2149 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। घबराइए मत, सबकी मदद करेगी सरकार। गोरखनाथ मंदिर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्रचंड ठंड के बावजूद जनता दर्शन आयोजित किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित व पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए। यूपी के इस जिले में 1.41 करोड़ की लागत से बनेगा पंचायत उत्सव भवन। ग्रामीणों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं। भदोही में 1.41 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत उत्सव भवन बनेगा। ये भवन गरीब परिवारों की शादी विवाह जैसे आयोजन के लिए किफायती विकल्प प्रदान करेगा। फतेहपुर में अब आग लगने पर तुरंत पाया जा सकेगा काबू। सभी ब्लॉकों में बनेंगे फायर स्टेशन। फतेहपुर जिले के सभी ब्लॉकों में अब अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे आग लगने की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। FSDA ने ध्वस्त की पेरोल सप्लाई चेन। योगी सरकार ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर FSDI ने कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध भंडारण और वितरण पर 3 माह का अभियान चलाया। 52 जिलों में 332 से अधिक थोक परिजनों की जाँच हुई, जिसमें 161 फार्मों पर FIR दर्ज की गई। जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा। मकान दुकान पर चलेगा बिल्डोजर। DM ने बताया अपडेट। संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की 8 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है। श्री बाल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक की शिकायत पर जांच में कब्जे की पुष्टि हुई है। आरोप है कि 24 नवंबर की हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने इन्हीं कब्जे वाली इमारतों से पुलिस पर पथराव किया था। अमरोहा में 1.81 लाख मतदाताओं के नाम कटने से बदलेगी राजनीतिक समीकरण। बिना मैपिंग वाली वोटर्स में जाएंगे नोटिस। अमरोहा जिले में 1,81,461 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं, जिससे राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आएगा। मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगौड़े। वायरल वीडियो पर ललित मोदी ने मांगी माफी। लंदन में विजय माल्या की 70वीं जन्मदिन पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ललित मोदी ने खुद को और माल्या को भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा बताया। इस वीडियो से सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी फैल गई। ललित मोदी ने पहले इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, फिर डिलीट किया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने X पर माफी मांगते हुए कहा कि उनके शब्दों को गलत समझा गया।
हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने एक साल में 5610 शिकायतों का निपटारा कर रचा इतिहास, अब केवल 1013 लंबित। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने एक वर्ष में 5610 मानवाधिकार शिकायतों का निपटारा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जस्टिस ललित बत्रा की अध्यक्षता में आयोग ने 2991 लंबित और 3632 नई शिकायतों को पूरा किया। गोरखपुर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों की सीएम योगी ने की समीक्षा, बोले श्रद्धालुओं को सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मकर संक्रांति पर लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारी की समीक्षा की है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित 56% बजट नहीं खर्च हो पाया। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले आवंटित बजट का लगभग 56% खर्च नहीं कर पाया है। कुल 33,019 करोड़ रुपए में से केवल 7508 करोड़ रुपए ही उपयोग हुए। राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना, इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा और आयुष्मान भारत जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं बजट खर्च में पीछे हैं। सीएम योगी ने निर्माणाधीन एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का किया निरीक्षण, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के तालकंदला में निर्माणाधीन एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अरावली केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक, सरकार से मांगा स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने 19 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कोर्ट की टिप्पणियों को गलत प्रस्तुतिकरण और स्पष्टता की आवश्यकता बताई। कोर्ट ने 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट मांगी है। वो 8 साल से जेल में ही तो हैं, कुलदीप सेंगर के पक्ष में बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कटजू। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस बीच पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडेय कटजू ने सेंगर की जमानत का बचाव करते हुए कहा कि वो 8 साल से अधिक समय से जेल में बिता चुके हैं। अब बिना फ्यूल उड़ान भरेंगे चीनी फाइटर जेट, वैज्ञानिकों ने बना ली ऐसी धांसू टेक्नोलॉजी, कैसे मिलेगी एनर्जी। चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी उन्नत सतह विकसित की है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को बिजली में बदल देती है। इससे फाइटर जेट बिना ईंधन के उड़ान भर सकेंगे। शियान स्थित डिसियान यूनिवर्सिटी की टीम ने यह तकनीकी बनाई है। गांधी सरनेम से क्या दिक्कत है, मनरेगा का नाम बदलने पर बवाल। शिमला में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। शिमला में कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने और योजना को कमजोर करने के विरोध में रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सांकेतिक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कई नेताओं ने पर बदले की भावना से काम करने और जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। बिहार में शिक्षक बहाली, बीपीएससी टीआरई 4 की नियुक्ति जल्द, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में घोषणा की है कि राज्य के चौथे चरण की शिक्षा भर्ती टीआरई 4 जल्दी होगी। लखनऊ पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 2025 में 10,000 संदिग्ध नंबर कराए ब्लॉक, 11.68 करोड़ रुपए फ्रीज। लखनऊ पुलिस ने अपनी वार्षिक अपराध रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि 6456 साइबर अपराध शिकायतों में से 90% का निस्तारण हुआ है। पुलिस ने लगभग 10,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए हैं और 11.68 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। रिपोर्ट में हत्या के मामले में कमी, 829 अपराधियों को सजा और महिला बालिकाओं से जुड़े गंभीर अपराधों में 139 दोषियों को सजा मिलने का भी उल्लेख है। पीपीसी के लिए 2.75 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज, टूटेगा पिछले साल का रिकॉर्ड। 11 जनवरी है लास्ट डेट। परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 2.75 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं। इस बार पिछले वर्ष का रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रुपए टूटने का अनुमान है। पीपीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित है। नए साल से बीएसएनएल का तोहफा लाया, रोज 3 GB डेटा, लिमिटेड कॉलिंग वाला सस्ता प्लान। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अपने यूजर्स के लिए 2799 रुपए का एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। इस प्लान में 365 दिन के लिए रोजाना 3 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। ये प्लान उन यूजर्स के लिए है जो बार बार रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं।
सरकारी बैंक में घर बैठे काम का मौका, युवाओं को 25,000 तक सैलरी, बिना इंटरव्यू आवेदन शुरू। कॉर्पोरेटिव बैंक वर्क फ्रॉम होम जॉब्स 2026 को लेकर युवा और महिलाओं के बीच काफी चर्चा है, क्योंकि इस अवसर के तहत सरकारी बैंक से जुड़े कुछ डिजिटल और सपोर्ट कार्य घर बैठे करने का मौका मिलने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस वर्क फ्रॉम होम जॉब के जरिए उम्मीदवार हर महीने 15 से 25,000 तक की सैलरी कमा सकते हैं। खास बात ये कही जा रही है कि इसमें चयन प्रक्रिया को सरल रखा गया है और बिना इंटरव्यू ऑनलाइन आवेदन के आधार पर उम्मीदवारों को काम दिया जा सकता है। सभी राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, राशन कार्ड के साथ 4,000 सभी को मिलेंगे। आप सभी को बता दें कि जिंदगी में राशन कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि राशन कार्ड वालों के लिए सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा सभी को सूचित वितरण के साथ साथ आर्थिक मदद की सुविधा दी जा रही है, जिससे वो जीवन में अपन करना आसान हो पाएगा। क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर गरीबी अधिक से अधिक बढ़ रही है और जीवन यापन का नाम लोग ही बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण से भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने एक पुष्टि करते हुए एक कमेटी तैयार की, जिसमें हम लोगों को राशन के पैसे देने की बात कही जा रही है। और कई राज्य हैं जहां पर साबुन, सरफ, कपड़ा, अन्य खाद्य पदार्थ सामग्री दिया जाता है। सरकार ने जारी किए नए नियम, अब सभी पैन कार्ड होंगे बंद। जाने क्या है नया नियम। आप सभी को बता दें कि भारत सरकार द्वारा अब आरबीआई के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पैन कार्ड की जितने कार्ड धारक हैं सभी को यह बात पता होना चाहिए। ये गलती आप सभी को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस चीज को सुधार जरूर करें। पैन कार्ड सिर्फ टैक्स से जुड़े दस्तावेज नहीं रह गया है। बैंक खाता खोलने हो, निवेश करना हो या किसी सरकारी काम में पहचान साबित करना हो, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पैन कार्ड को न्यू रूल 2025 को समझना हर नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर बंद हो सकता है गैस कनेक्शन। देश भर के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी और समयबद्ध खबर है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया है। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने 31 दिसंबर 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका गैस कनेक्शन स्थायी रूप से बंद या निलंबित किया जा सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां IOCL, BPCL, HPCL ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि ये कदम फर्जी गैस कनेक्शनों की पहचान करके सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने और डेटाबेस को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। EPFO 3.0 के साथ 1 जनवरी से PF और पेंशन नियमों में होगा बड़ा बदलाव। EPFO न्यू रूल 2026। आज के समय हर कोई अपनी रिटायरमेंट को लेकर थोड़ा चिंतित रहता है। नौकरी के दौरान आमदनी रहती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ नियमित आय का इंतजाम करना बेहद जरूरी हो जाता है। कोई भी नहीं चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। ऐसे में लोग हमेशा ऐसी योजनाओं की तलाश में रहते हैं जहाँ पैसा सुरक्षित रहे और हर महीने थोड़ी थोड़ी आय मिलती रहे। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए LIC ने एक नया FD जैसा निवेश प्लान लॉन्च किया है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित भविष्य की सोच रखते हैं। बैंक हॉलीडे 2026। बैंक कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 31 की जनवरी में 16 दिन बैंक रहेंगे बंद। जाने नए साल में पहले महीने में कब कब रहेगी छुट्टी। साल 2026 का पहला महीना जनवरी से शुरू होने वाला है। इन नए साल में बैंक कर्मचारियों की छुट्टी के मामले में बल्ले बल्ले होने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। उसके मुताबिक 31 जनवरी में कुल 16 दिन बैंक बंद रहने वाला है। इन छुट्टियों में साप्ताहिक अवकाश, दूसरे और चौथे शनिवार सहित प्रमुख पर्व त्योहार शामिल है। जनवरी 2026 में 4 रविवार और 2 दिन दूसरा और चौथा शनिवार पड़ रहा है। इसके कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 10 दिन और बैंकों की छुट्टी रहेगी। LPG से किसान कार्ड और पेट्रोल डीजल तक 1 जनवरी 2026 में क्या क्या बदलने वाला है। नया साल 2026 कई महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। 1 जनवरी से आधार पैन लिंक की अंतिम तिथि, UPI और सिम वेरिफिकेशन के सख्त नियम लागू होंगे। LPG, कॉमर्शियल गैस और एविएशनल फ्यूल की कीमतें संशोधित होंगी। नया इनकम टैक्स फॉर्म 8वां वेतन आयोग, महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए PM किसान ID अनिवार्य होगी और फसल बीमा के नियम बदलेंगे। सोशल मीडिया के भी नियम सख्त होंगे। साथ ही CNG, PNG और कारों की कीमतें बढ़ेंगी।
यूपी के औद्योगिक पुनर्जागरण की लाइफलाइन बना यमुना एक्सप्रेसवे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनेगा आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली आगरा को जोड़ने वाला मार्ग नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक कार्यकल्प का केंद्र बन गया है। ये कॉरिडोर एक नियोजित इन्वेस्टमेंट हब में बदल गया है जो घरेलू और वैश्विक निवेशों को आकर्षित कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट, सेमीकंडक्टर पार्क और मल्टी मॉडल हब जैसी परियोजनाएं यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जा रही हैं।